क्या बात है बॉस, आज बड़े मूड में लग रहे हैं आप। कोई बड़ी डील हुई है क्या? अभी से तुम डील ही समझो मोना। मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई है और मुझे कह कर गई है कि घर के सारे काम संभाल लेना। ये डील हुई ना, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो इसमें क्या फायदा? अरे फायदा ही फायदा है मोना। अब मैं अपनी सेक्रेटरी मोना के साथ इश्क लगा सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, मोहब्बत कर सकता हूँ। ओहो बॉस, आपका ये प्यार ना मेरी जान ही ले लेगा किसी दिन। बोल मजा। अब ये कौन कबाब में दिया गया है? वेट, हेलो, क्या? Who is he? कहाँ है? रिसेप्शन में? जस्ट होल्ड, वेट बॉस, एक आदमी आया है, कहता है आपको करोड़ों का फायदा पहुंचा सकता है। करोड़ों का फायदा? बुलाओ बुलाओ उसे, बुलाओ। हाँ, पर हम लोग तो बिजी है ना बॉस, तो मैं उसे वेट करने के लिए कह देती हूँ। अरे नहीं, छोड़ो, बुलाओ उसे, करोड़ों का फायदा हो रहा है। मेरा मूड बन गया था, आपका भी तो मूड था ना बॉस, मैं रुक नहीं सकता। अब मेरा मूड नहीं है, छोड़ो, बुलाओ उसे। अपना बहुत ठड़की है। हाँ मैं ठड़की हूँ, मैं पहले बिजनेसमैन हूँ। हेलो, जो भी है रिसेप्शन में, जल्दी जल्दी अंदर कैबिन में भेजो, ठीक है? सर आइए। हेलो, प्लीज बी सीटेड। हाँ। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भूषण है, मुझे मंत्री जायसवाल जी ने भेजा है। ओ हो, मंत्री जी ने आपको भेजा है? जी। फिर तो आपको स्पेशल टाइम देना होगा। मंत्री जी से हमारे बड़े पुराने संबंध है, उन्होंने हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी काफी मदद की है। तो आप रिसेप्शन में कुछ बता रहे थे कि आप हमारा करोड़ों का फायदा करा सकते हैं, बताइए किस तरह से आप हमारा करोड़ों का फायदा करा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके बिजनेस को करोड़ों का फायदा ही नहीं बल्कि इसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता हूँ और आपको आपके बिजनेस का टाइकून बना सकता हूँ। ओह, क्या बात कर रहे हैं आप? करोड़ों का फायदा, बिजनेस का टाइकून? बिल्कुल। जल्दी 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 बताइए, आप इस किस तरह कर सकते हो ये मेरा फायदा? देखिए सर, ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बिजनेस को करोड़ों का फायदा पहुंचाऊं तो उसके लिए मुझे आपकी कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी। और वो क्या है ना कि अगर मैं आपकी कंपनी में नौकरी करता हूं तो आपकी बिजनेस पॉलिसीज को भी जान पाऊंगा और फिर उससे मैं अपने आइडियाज दे पाऊंगा। और मेरे आइडियाज तो सुपर में सर, पावरफुल। अगर उनका आप यूज करेंगे ना तो आप जिस पत्थर को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। एक बार आप नौकरी तो देके देखो सर। नौकरी? सॉरी बॉस, कैसे नौकरी दे सकते हैं हमें? वैकेंसीज आर ऑलमोस्ट फुल। हाँ, हमारे यहाँ कोई अभी नौकरी खाली है ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ओके, तो मैं चलता हूँ, मंत्री जी से कह दूंगा कि बॉस ने सेक्रेटरी के कहने पे मुझे नौकरी पे नहीं रखा, आगे आप संभाल लीजिएगा। अरे 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 रुकिए, क्या चलिए, बैठिए, क्या कर रहे हैं? मंत्री जी से बताने की क्या जरूरत है? मैंने ऐसा कहा ना कि नौकरी खाली नहीं है, और नौकरी खाली नहीं हो सकती ऐसा तो नहीं करना। अरे बिजनेस हमारा है, कंपनी हमारी है, और आप फिर भी, आप तो मंत्री जी के आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं ये नौकरी पक्की समझूं? नौकरी देने से पहले क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो पूछ लीजिए। अरे भाई तो सब ठीक है, पर आप ये बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई सर, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ जरूर पूछिए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मतलब बुरा मत मानिएगा सर, बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। मैंने बीकॉम से कॉमर्स किया और फिर अपना बिजनेस से जुड़ गए। और मैडम आपने? जी, I have done BTech, after that MBA, and I'm here. Oh wow, nice.
मतलब आपने कॉमर्स किया है और आपने एमबीए, मतलब आप इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और ये बॉस और आप सेक्रेटरी, मतलब ये मालिक और आप नौकरानी। क्या बात है। What do you mean? क्या मतलब आपका? मतलब ये है मैडम और डियर सर, ये जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, शुद्ध रूप से बेवकूफों का काम है। अब देखिए ना, जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं 5 बार फेल हुआ, मुझे स्कूल से निकाल दिया, और फिर घर आया तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने फैसला किया कि ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं उखड़ने वाला, बस दिमाग को मजबूत बनाओ और पैसा कमाओ। है ना कमाल का आइडिया? सर 5वीं में 5 बार फेल हुआ है, मंत्री जी ने किस जाहिल को भेजा है? अरे मोना, मंत्री जी ने भेजा है। वो मंत्री जी कौन सा पढ़ा लिखा है, वो भी तो तीसरी में 3 बार फेल है, फिर भी मंत्री है। मंत्री जी ने भेजा है तो चलना तो होगा ही ना। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? नहीं कुछ ऑफिशियली स्पेशल नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। यू आप क्या बता रहे थे कि मंत्री जी ने आपको भेजा है और हमारा करोड़ों का फायदा करा सकते हैं, तो क्या आइडियाज है आपके, बताइए। सर देखिए, उसके लिए ऐसा है कि मुझे आपके बिजनेस को जानना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है किस चीज का। क्या? अरे मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस किस चीज का है। अब जब तक मुझे बिजनेस का पता नहीं होगा तो प्रॉफिट आप लोगों को कैसे होगा? अरे भाई, आप कैसे आदमी हो? आपको मेरी कंपनी में नौकरी चाहिए, आपको मंत्री ने भेजा है, मंत्री जी ने, तो आपको ये नहीं बताया कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूँ। बस आप यूं ही टहलने के लिए चले आए, घूमने फिरने के लिए। अरे सर, मंत्री जी को छोड़िए ना, अब आप ही क्यों नहीं बता देते कि आप कौन सा ऐसा नामुराद बिजनेस कर रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं रहे। आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। देखिए सीधी सी बात है सर, आप आम खाइए, गुठली मत गिनिए। वैसे भी मुझे मंत्री जी ने भेजा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के तो भेजा है। सर, दान की बकरी के दांत नहीं गिने जाते, और आप भी मत गिनिए। क्या नहीं गिने जाते? दांत। मेरे टैलेंट और आइडिया का फायदा उठाओ सर, आप बताइए बिजनेस क्या है आपका? अच्छा, हमारा बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी और गैस मैन्युफैक्चरिंग का, उसी में हम लोग डील करते हैं और उसी में हम लोग बिजनेस करते हैं। अब ये कौन सा नया धंधा आ गया मार्केट में? मतलब जरा अच्छे से बताइए, थोड़ा डिटेल में। ओके लेट मी एक्सप्लेन। या हाँ आप बताइए। मैं समझाती तो हूँ, मैं समझाती हूँ। आपने वो समुद्र के अंदर मशीन देखी है? समंदर के बीच? मतलब जो बीच में होती है मशीन। हाँ। नहीं, समुद्र के बीच में होती है मशीन। हाँ देखिए। हाँ राइट। हम उन मशीन को समुद्र के अंदर लगाते हैं, पाइप के जरिए हम लोग समुद्र के अंदर से नीचे से तेल और पेट्रोलियम गैस निकालते हैं, यही काम करते हैं। अरे भाई, हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे सर, इंसान के अंदर से गैस निकलते देखा मैंने, समुद्र के अंदर से भी गैस निकलता है। मतलब इंसान का खुद ब खुद निकल जाता है गैस, और समुद्र में से निकालना पड़ता है। वाह क्या बात है। अरे भाई, ये वो वाली गैस नहीं है, ये एलपीजी गैस है और सीएनजी गैस है, जो हम लोग खानों में यूज करते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाँ। और सीएनजी जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, समझे? अच्छा, तो आप उस गैस की बात कर रहे हैं? जी हाँ जरूर, उसी गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और उसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं हम, और मशीन्स लगवाते हैं समुद्र के बीचों बीच, और पाइप डालकर समुद्र के नीचे से तेल और गैस निकालते हैं। ओके? क्या तेल निकालने के लिए करोड़ों का खर्चा? अरे सर, आप तो सही में बेवकूफ हैं। मैं तो अपने गांव में लोगों का ऐसे ही तेल निकाल लेता था और उसमें कोई खर्चा नहीं होता था। सर आप एक काम करो, आप ये मशीन वगैरह सब बंद करो, ये सब खर्चे की जड़ है। सर मैं ना एक बहुत अच्छा गोताखोर हूँ, अपने गांव की नदी में गोते लगाता था, कभी ठन्नी चवन्नी निकालता था, कभी मछलियां पकड़ता था एकदम। आप सर क्या करना, आप समंदर में नाव लेके बैठ जाना और मुझे एक बर्तन दे देना तेल निकालने के लिए। मैं गोता लगाऊंगा, तेल बर्तन में भरूंगा, बाहर निकल के आऊंगा, आपको तेल दे दूंगा। गोता लगाऊंगा, बर्तन भरूंगा, तेल आपको दे दूंगा। है ना फायदा? देखा? और उसके लिए बस आप मुझे एक आध गोते का वही 1000-2000 रुपए दे देंगे तो। अरे कहां से आए हो यार आप? क्या आदमी हो आप? माना कि आप 5वीं फेल हो, पर मुझे लगता है
कि आपने आपके दिमाग का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है और मेरी पहचान में एक डॉक्टर है जो मानसिक तरह से बीमार लोगों का इलाज करता है। तो आप उनसे मिलिए और उनसे अपना इलाज करवाइए। अरे सर, आप क्यों मुझे अपने जैसा समझ रहे हैं? हाँ? मैं आपको अपने आइडियाज देकर आपके पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे पागल समझ रहे हैं। देखिए मिस्टर पागल, ऐसी बातें करके ना आप खुद को पागल साबित करने पे तुले हुए हैं। अरे ये इंसानों का काम नहीं है, ये मशीन ही कर सकती है। समुद्र के नीचे हजारों गैलन पानी का प्रेशर होता है और उसके नीचे जमीन के अंदर जाके पाइप के जरिए पेट्रोलियम गैस और तेल निकाला जाता है। ये बहुत रिस्की काम है। और तो और अगर कुछ गड़बड़ी हुई ना, कुछ लीकेज वगैरह हुआ तो तुरंत मशीन बुलवाकर वेल्डिंग किया जाता है, समझे? और ये भी हजारों करोड़ों की बात है। क्या क्या बकवास है ये? मतलब वेल्डिंग करने के लिए भी करोड़ों का खर्चा? सर आप एक काम करो, देखो मैं बताता हूँ। आपको मशीन रखना है तो आप रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर एक वेल्डिंग के लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जब मैंने स्कूल छोड़ा था तब मैं 2 साल वेल्डिंग वाले का काम करता था। साइकिल की वेल्डिंग, अलमारियों की वेल्डिंग, गाड़ियों की वेल्डिंग, कार की वेल्डिंग, मैंने बहुत काम किया सर वेल्डिंग का। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे वेल्डिंग का। आप टैलेंट तो फूट फूट के भरा है मेरे अंदर, मैंने आपको बता रहा हूँ। आप सर आप एक काम करो, इतना काम करो कि आप वेल्डिंग की मशीन लाके मुझे दे दो। आप इतना बता देना वेल्डिंग करनी कहाँ है, मैं समंदर में बोतल लगाऊंगा, वेल्डिंग करूंगा, बाहर आऊंगा, बोतल लगाऊंगा, वेल्डिंग करूंगा, बाहर आऊंगा। कितना फायदा होगा आपका? और हाँ, मतलब वेल्डिंग के एक गोते के हिसाब से 1-2 हजार रुपए आप दे देना, देखा आपको करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया मैंने। हुआ ना करोड़ों का फायदा? कैसा आइडिया है सर? बिल्कुल सुपर आइडिया है, आप इस्तेमाल करके देखो, करोड़ों का फायदा। अरे यार, पागल हो तुम? कैसे वाहियात वाहियात आइडियाज दे रहे हो? ऐसे करोड़ों कमाए जाते? ये आइडिया है तुम्हारे? मेरा मजाक बना रहे हो तुम? अरे सर, मैं तो आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अरे घंटे का प्रॉफिट? मोना, जरा लगाइए तो मंत्री जी को, किस पागल को भेज दिया यहाँ पर। ओके सर। मंत्री जी। हेलो। हाँ हाँ, हेलो मंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो भाई? मंत्री जी, अब तक तो ठीक चल रहा है, पर आपकी दया दृष्टि रही ना तो एक दिन मैं रोड पर आ जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे मंत्री जी, ये किस तरह का आदमी आपने यहाँ पर भेजा है जिसका नाम भूषण है? कहता है मुझे करोड़ों का फायदा पहुंचाएगा और वाहियात वाहियात आइडियाज दे रहा है। अरे भाई, वो मेरी बीवी का दूर का रिश्तेदार है। हाँ? पहले मेरे पास आया था, बोल रहा था कि मुझे अपने साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करवा लो, मैं देश का उद्धार कर दूंगा। उस साले को प्रधानमंत्री बनना था। मैंने उसके आइडियाज को बहुत झेला दोस्त, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए भेज दिया। अब तुम एक काम करो, तुम उसे कहीं और भेज दो, है ना भाई? ऐसे लोगों से तो एंटरटेनमेंट होता रहेगा हमारा, ठीक है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कहीं भेजता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अरे वाह भाई भूषण जी, मंत्री जी तो आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। पर भूषण जी, मुझे ये लगता है कि आप मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने से बेहतर है लोगों को फायदा पहुंचे। क्या है कि आपका दिमाग और आपके आइडियाज मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ कीजिए। अच्छा सर, वो कैसे? अरे सोचो, आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आप डॉक्टर बनकर लोगों की कितनी मदद कर सकते हो। मेरे पहचान के एक अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर रुस्ताना। कहे तो मैं आपके लिए उनसे बात करूं? अगर आपने अपने आइडियाज और आपका टैलेंट उनको बताया, लोगों का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और डॉक्टर साहब का भी फायदा होगा। क्या बात है, क्या बात है सर, आपका आइडिया तो ग्रेट है सर। मैं भूषण डॉक्टर, भूषण एमबीबीएस। बोलो तो बात करो, फोन करो अभी। हाँ 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 सर, बात करिए। वो क्या देख रहे हैं, जल्दी फोन लगाइए, बात कीजिए। हेलो डॉक्टर रुस्ताना सर, बात करना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर रुस्ताना। हाँ हाँ। अरे एक आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही पहुंचा हुआ है। उसका टैलेंट और उसके आइडिया बहुत ही गजब के है और वो आपके बहुत ही काम आ सकता है। क्यों भाई, डॉक्टर है क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ, उससे मिल लीजिए, वो आपको करोड़ों का फायदा करा सकते हैं। अरे तो भेज दो भाई, देर किस बात की है? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भेज रहा हूँ उसको। ओके। अच्छा तो भूषण जी, आप डॉक्टर साहब से मिलिए और लोगों का भला कीजिए और बड़े बड़े काम कीजिए। अब तो आप डॉक्टर बन गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैडम। नहीं आयुष्मान बाबू, थैंक यू सर, बाय बाय। क्या हुआ सर? अरे सर, मोड़ बनाते हैं ना।